आज के बाइबल ट्रुथ में जिस टॉपिक को हमने इस एपिसोड के लिए चुना है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर बॉर्न अगेन। क्या होता है जब हम नया जीवन पाते हैं। ओके, तो हम नया जीवन पाते कैसे हैं? हम नया जीवन पाते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उनसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और तब हम नया जीवन पाते हैं। तो नया जीवन जब हम पाते हैं तो क्या होता है? अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि से मुझे एक बात याद आई और वो बात है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कितना सॉफ्ट, कितना निर्दोष होता है ना। तो जब कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। ये पुराना मनुष्यत्व है क्या? पुराना मनुष्यत्व है हमारा पाप से भरा हुआ जीवन। देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो 2 कोरिन्थियंस 5:17 के अनुसार जब हम नया जीवन पाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा, हम मसीह में हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा हमें नया कर देती है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व बदल जाता है, धुल जाता है, पाप से हमें अलग कर देता है। ओके, और जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन जाते हैं तो हमारे लिए सब बातें नई हो गई हैं। हम अपने आप को पाप से रहित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहेजकेल 36:27 में लिखा है, परमेश्वर का वचन आया, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगता है तो परमेश्वर का आत्मा ही हमें सिखाता है कि हम कैसे चलें। वो हम में गलती का एहसास करा देता है तो हम तुरंत माफ़ी मांगते हैं। हम पाप से अपने आप को अलग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर रहने लगता है और वो हमें परमेश्वर के नियमों को मानना सिखाता है, उसके अनुसार चलना सिखाता है, यहेजकेल 36:27 के अनुसार। तो इस तरह से हम नए हो जाते हैं और पवित्र आत्मा हम में रहने लगता है और पवित्र आत्मा, परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर रहने लगते हैं इसके ज़रिए। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर रहने लगता है तो पोटेंशियली वी कुड लिव अ सिनलेस लाइफ। हम वास्तव में पाप से रहित जीवन बिता सकते हैं। 1 यूहन्ना 3:9 ऐसा ही कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? होली है, पवित्र है। और जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगता है तो हम पाप से विमुख होने लगते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम पाप से रहित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हो जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया और मेरे लिए वो गाड़ा गया और मेरे लिए उसने क्रूस पर मेरा सारा कर्जा चुका करके मरा और मरों में से तीसरे दिन जी उठा, तब हम यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगता है। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो चेतन मन है वो भी क्या होता है
क्योंकि हम पाप करना नहीं चाहते, हम पाप से विमुख रहना चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। तो हमारा जो चेतन मन है वो भी क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्धता आने से हमारे अंदर बदलाव आने लगता है, शारीरिक बदलाव आने लगता है। हम चंगाई महसूस करते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं, हम प्रेशर नहीं फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चेतन मन बदल जाता है। ठीक है। उसके बाद चूंकि हम परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगता है, हम नया जीवन पाते हैं, नई जिंदगी आती है और हमें अनंत जीवन भी मिल जाता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम परमेश्वर में यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं और ये जान लेते हैं कि वो मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए मरा, मेरे ही कारण उस पर वो यातना पड़ी और फिर वो तीसरे दिन जी उठा और जी उठ करके उसने हमें स्वर्ग के राज की दे दी है। हम स्वर्ग के राज की यानी कि हम परमेश्वर में अनंत जीवन पाने लगते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और फिर हम नष्ट नहीं होते बल्कि अनंत जीवन पाते हैं। जब हम अनंत जीवन पाते हैं इसका मतलब है कि हम स्वर्ग के वारिस हो गए हैं। और जब हम स्वर्ग के वारिस हैं तो रोमियो 12:1 और 2 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश मत बनो, ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इसमें साफ साफ बताया कि जब हम परमेश्वर के हम राज्य के अधिकारी हो गए, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए, हम परमेश्वर की संतानें हो गए, तो परमेश्वर जो हमारा पिता बन गया है, तो उसकी संतान होने के नाते हम पाप से रहित जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। और हमारे शरीरों को जब हम पाप से रहित रखते हैं तो परमेश्वर के लिए ये बहुत ही भावता बलिदान है। हमें और बलिदान करने की जरूरत नहीं है। हम अपने शरीरों को शुद्ध रख के परमेश्वर की आत्मिक सेवा कर सकते हैं। और ऐसे में वचन में लिखा हुआ है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। तो संसार के सदस्य ना बनो क्या है? जो झूठ, छल, कपट, उनसे अपने आप को दूर रखो और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाता है। तो अगर हम अपने आप को इन कड़वाहट से, गॉसिप से, इन सब से दूर रखते हैं तो क्या होता है? हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाने लगता है और हम जानते हैं कि हमारी बातें परमेश्वर को पसंद हैं। हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शारीरिक जो पाप है उनसे दूर करने लगते हैं। झूठ बोलना, गॉसिप करना, घृणा करना है, ये शारीरिक पाप ही तो है। हम इनसे अपने आप को दूर करते जाते हैं और परमेश्वर के संतान का हम अनुभव करते हैं। हमें जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ने लगते हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, जब हम जान गए हैं कि परमेश्वर को ये प्रिय है कि हम अपने शरीरों को शुद्ध रखें, अशुद्धता में ना ले जाएं, भ्रष्टाचार में ना ले जाएं, अपने को भ्रष्ट ना करें, तो
हमारे शरीर के लिए देयर इज़ अ नीड, आवर बॉडीज नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय आवर स्पिरिट। ये हमारी स्पिरिट में क्या हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था कि परमेश्वर ने बोला मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम नई सृष्टि हुए, हमारी पुरानी बातें बीत गई और हम में सब बातें नई हो गई। और जब हमारे में नई बातें हुई, परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगा, वास करने लगा, हमारी आत्मा नई हो गई उसके ज़रिए, परमेश्वर की आत्मा के ज़रिए। तो जब परमेश्वर की आत्मा के ज़रिए हम नए हो गए हैं तो हमारे शरीर को भी, हम जो शरीर में रहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपने इससे पहले वाले एपिसोड में पढ़ा था कि हमारा शरीर है, प्राण है और आत्मा है। हमारा शरीर जिसमें हमारे प्राण रहते हैं और हमारी आत्मा क्या है, हमारे मन, विचार, सोच, भावनाएं, ये हमारी आत्मा है। तो हमारा शरीर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे प्राणों के द्वारा जो उसमें रहता है और जो स्वर्ग का हकदार हो गया है। और ऐसा करके हम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र, है ना, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये भावती बात क्या है, भावती बात है परमेश्वर जिसमें आनंदित होता है वो कार्य करना। परमेश्वर किस में आनंदित होगा, परमेश्वर आनंदित होगा जब हम एक दूसरे को प्रेम करें, घृणा ना करें, सत्य का मार्ग अपनाएं और गॉसिप ना करें, किसी को शापित वचन ना बोले बल्कि आशीष वचन दें, है ना। अब ऐसे में जब हम जान गए हैं कि हमने नया जीवन पा लिया है और हम the newly born again spirit man is still a baby and needs to be nursed। तो जो हमारा नया जीवन परमेश्वर में हुआ है, जो अभी तक संसार के सदृश चलता था, अब लेकिन परमेश्वर की आत्मा आने के कारण क्या हो गया, परमेश्वर की आत्मा के भीतर आने से वो नया हो गया है। अब वो भले हम सांसारिक तौर पे हम उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब हम नया जीवन लेते हैं तो हम फिर एक बच्चे के माफिक हो जाते हैं। तो जिस तरह से एक बच्चा को बढ़ाने के लिए पहला पत्रस 2:2 में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो हमारे शरीर को क्या होगा, हमारे शरीर और आत्मा को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हम बढ़ने लगते हैं तो वो हमारे शरीरों को, हमारी आत्मा को क्या करता है, परमेश्वर में आनंदित करता है और हम परमेश्वर के विधियों पर चलना समझ जाते हैं, उसके नियमों को मानना समझ जाते हैं और उनके अनुसार हमारी राह होने लगती है। इसीलिए यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यहोशू की पुस्तक, मैं भी आपके लिए पढ़ती हूँ, यहोशू की पुस्तक यहोशू की पुस्तक 1:8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
तो जिस मार्ग को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे स्वयं सिखाऊंगा, मेरा आत्मा तुझ में आएगा, तू नया हो जाएगा और तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेगा और अनंत जीवन का हकदार हो जाएगा, वही परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें प्रभावशाली और सफलता से भरा जीवन भी बिताने के लिए कहता है। और वो तभी संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचनों को जान करके, जो परमेश्वर के लिए भली है भली है ना, जो परमेश्वर के लिए भावता हो, ऐसा आत्मिक बलिदान जब हम करते हैं और अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है, जो परमेश्वर को बहुत ही प्रिय है, तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाता है, वो प्रभावशाली और सफल जीवन हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब हम नया जीवन पाते हैं तो हमारे अंदर ही बदलाव आते हैं, परमेश्वर का आत्मा स्वयं हम में वास करने लगता है और हम परमेश्वर को अब्बा फादर कहने लगते हैं। मेरे इस बाइबल ट्रुथ को मेरे पूरा विश्वास है आप सबने एंजॉय किया होगा। इन्हें अपने दिल पर इन वचनों को समेट लीजिए अपने में, क्योंकि ये वचन है जो हमें चलना सिखाते हैं और एक अच्छी राह पर ले जाते हैं। सबको जय मसीह की मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको नएपन में है ना, एक नया शरीर दे, एक नई आत्मा से भरे, चंगाई दे आपके शरीरों को, आपकी हड्डियों को ताकत दे, क्योंकि जब परमेश्वर का श्वास हमारे नथनों में फूंका जाता है, जब परमेश्वर ने हमें अपना श्वास दिया, वचन बताता है कि उसने आदम के नथनों में अपना श्वास फूंका और वो आदम जीवित हो गया। तो वही आज हम आपके शरीरों में जीवन, परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ, पुनरुत्थान की ताकत से भरा हुआ श्वास छोड़ रहे हैं कि परमेश्वर इनके शरीरों में जो भी तकलीफ हो, यीशु मसीह इनके जीवनों को परमेश्वर आप चंगा कर दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपको जितनों ने स्वीकार किया आपने उन्हें पिता की संतान होने का हक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमारे लिए आए और हमारे लिए आप मरे और फिर हमारे लिए ही आप तीसरे दिन जिंदा हो गए ताकि हम जीवन पाएं। इसलिए हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता के राज्य का वारिस बनाया है, हमें अनंत जीवन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।